हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। स्पीड क्या है? यदि कोई मूविंग बॉडी तेज़ी से चलती है तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड तेज़ है, ज़्यादा है। और यदि वो स्लो चलती है, धीमे चलती है, तो हम कहते हैं उसकी स्पीड धीमे है। ठीक है। स्पीड तो क्या है? इट इज़ ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या है? इट इज़ ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। अब स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1 मीटर पर सेकेंड इसकी SI यूनिट है। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड हमारी क्या हो गई है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो स्पीड की डेफिनेशन हो गई है, स्पीड का फॉर्मूला हो गया, और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं एक क्वेश्चन करके। ठीक है। क्वेश्चन ये है, यदि डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर है और टाइम हमारा है भाई 4 आवर। तो इस पर लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड। स्पीड पता करना है। डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर है, टाइम हमारा 4 आवर है, और हमें स्पीड पता करना है। स्पीड क्या है ये पता हमें करना है। तो स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे डिस्टेंस है 100 और टाइम है 4। तो ये हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और स्पीड पता करना है तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे, स्पीड हमारी आ जाएगी। ठीक है बच्चों। ठीक। अब वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है भाई? इट इज ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट है जो किसी भी मूविंग बॉडी द्वारा यूनिट टाइम में ट्रेवल करा जाता है। और वेलोसिटी को हम कह सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकेंड ही है, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो वेलोसिटी हमारी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। तो स्पीड और वेलोसिटी की बात करें सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी में जो एक मेन अंतर है वो ये है कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है।
अब हम एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या है भाई? तो एक्सीलरेशन इज ए रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज rate of change in with velocity. Rate of change in velocity with time. एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन रेट चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, मतलब कि v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए है। इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ए से डिनोट करते हैं। तो एक्सीलरेशन ए बराबर हो जाएगा ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसमें v क्या है हमारा? ये फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल है, और टाइम जो है उसमें टाइम है, t हमारा टाइम है। तो रेट चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम ये भी कर सकते हैं डेल्टा v अपॉन टी या डेल्टा टी, इस प्रकार से भी लिख देते हैं ए। तो ए इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा ए, और इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जो है एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है। तो बच्चों आज के हमारे टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, और आज हमने पढ़ाया स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब हम इन सब का फिर पुनः एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड, बॉडी की स्पीड क्या होती है? अगर कोई वस्तु तेज चलती है तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड ज़्यादा है, और अगर वो धीमे चलती है तो हम कहते हैं उसकी स्पीड स्लो है। और स्पीड क्या है? स्पीड इज ए डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम, और जो है इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या कहती है? इट इज ए डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट है कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड। तो इस दोनों की यूनिट, स्पीड की और वेलोसिटी दोनों की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड ही है। लेकिन वेलोसिटी जो है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज ए रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, मतलब कि वेलोसिटी में जो अंतर हुआ है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो होती है वो u होती है, और फाइनल वेलोसिटी जो होती है हमारी v कहते हैं उसको हम। और इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। और एक्सीलरेशन को हम जो डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे वो a से कर रहे हैं। तो a जो हमारा होता है एक्सीलरेशन, मतलब a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी हुआ। v माइनस यू अपॉन टी है, और v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, और u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम हमारा जो है t है। और इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी यहाँ पे डेल्टा v अपॉन टी आता है अगर, तो डेल्टा v मतलब v की जो यूनिट है, v की यूनिट हमारी हो जाती है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर सेकेंड यूनिट हो जाती है। तो ये हो जाती है m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं ms माइनस टू। ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। चलो, हमने माना क्वेश्चन में कि b इक्वल टू हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड, और u इक्वल टू था हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू था हमारा 2 सेकेंड से। तो हमें फाइंड करना a इक्वल टू क्या होगा? तो a इक्वल टू हो जाएगा b माइनस यू अपॉन टी, 10 माइनस 5 अपॉन 2।
तो 5/2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियली वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों यही मुझे आज बताना था स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में, मैंने बताया। और आपसे मुझे कहना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो है शेयर करो। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।